अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सानिया। KBN मॉर्निंग न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे मॉर्निंग न्यूज पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रियासत में मूसलाधार बारिश के नतीजे में रेल की पटरियों पर पानी जमा होने के सबब कई ट्रेनों को मंसूख कर दिया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे के मुताबिक सिरपुर कागज नगर सिकंदराबाद, सिकंदराबाद सिरपुर कागज नगर 3 ट्रेनों को मंसूख करने का फैसला किया गया, जबकि जुजवी तौर पर जिन ट्रेनों को मंसूख किया गया है उनमें तिरुपति करीमनगर, करीमनगर तिरुपति, सिकंदराबाद सिरपुर कागज नगर ट्रेनों को मंसूख करने का फैसला किया गया है। हसनपट्टी और वरंगल के दरमियान मौजूद रेलवे ट्रैक पर पानी जमा होने के सबब कई ट्रेनों का रुख तब्दील कर दिया गया और बाज़ ट्रेनों के ट्रैक तब्दील करते हुए उन्हें मामूल के मुताबिक चलाने के इक़दाम किए गए। रियासत में गुज़िश्ता चंद यौम से जारी मुसलसल बारिश और सर्द मौसम के सबब वबाई अमराज फूट पड़ने के खदशात के तहत तेलंगाना के बेशतर अजला में महकमे सेहत और मुकामी बल्दियात ने अवाम में शऊर उजागर करने की मुहिम का आगाज कर दिया है और मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद के इलाकों में GHMC की जानिब से मच्छर कश अद्वियात का छिड़काव यकीनी बनाया जा रहा है। मुसलसल बारिश और सर्द मौसम के नतीजे में वबाई अमराज के खदशात के तहत अपने अपने इलाकों में सफाई को यकीनी बनाने की अवाम से अपील करते हुए कहा जा रहा है कि कचरे की फौरी नक्कासी के अलावा पानी को जमा होने न दें, क्योंकि पानी जमा होने के नतीजे में मच्छरों की अफजाइश का सिलसिला शुरू होता और इनमें डेंगू के मच्छर भी पाए जाने लगते हैं, जो कि वबाई अमराज की बुनियादी वजह बनते हैं। इसके अलावा बारिश के मौसम में कचरे की अदम नक्कासी भी मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का सबब बनती है। इसीलिए ज्यादा वक्त तक कचरे को रखने के बजाय इसकी नक्कासी को यकीनी बनाया जाए। मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद के अहदेदारों ने बस्ती दवाखानों में खिदमत अंजाम देने वाले अमले को मुतहरिक रहने के अलावा मरीजों की तशखीस और अद्वियात की तजवीज़ को बेहतर अंदाज में अंजाम देने की ताकीद की और कहा कि मरीजों का रिकॉर्ड तैयार रखते हुए उनकी दोबारा आमद पर इलाज के असर की रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी, ताकि शहर में पाए जाने वाले वबाई अमराज का मुकम्मल रिकॉर्ड महकमे के पास महफूज रहे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का 29 जुलाई को तेलंगाना का दौरा मुलतवी कर दिया गया। अमित शाह 29 जुलाई को रियासत का दौरा करके खम्मम में जलसे से खिताब करने वाले थे। बीजेपी के रियासती तर्जुमान NV सुभाष ने बताया कि नागजीर वजूहात की बिना पर अमित शाह के दौरा तेलंगाना को मुलतवी किया गया है। ये G किशन रेड्डी को रियासती बीजेपी की सदारत संभालने के बाद अमित शाह का पहला दौरा तेलंगाना था। ये चौथा मौका है जबकि अमित शाह के दौरे तेलंगाना को मुलतवी किया गया है, जबकि बीजेपी इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ है। गुज़िश्ता रात से हल्के असम्बली बोधन में जारी बारिश और महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेश कयासी को मद्देनजर रखते हुए शकील आमिर MLA बोधन ने हल्के असम्बली बोधन में बरसर खिदमत सरकारी मुलाजिमीन और BRS के सरगर्म नौजवानों से अपील की है कि शदीद बारिश से मुतासरा मवाजियात और बल्दी हल्कों में आवाम को राहत पहुँचाने खुसूसी टीमें तश्कील दें। उन्होंने आवाम से सहाफती बयान में अपील की है कि वो जहाँ तक हो सके बारिश के दौरान अपने घरों में ही रहें और अपने बच्चों को भी घरों से बाहर निकलने ना दें, बल्कि वो पीने का पानी और दीगर बुनियादी जरूरतों की अशिया की फराहमी के लिए मौसर इंतजाम करने की सरकारी अहदेदारों से ख्वाहिश की और दौरान बारिश बरकी खंभों और घरों में मौजूद इलेक्ट्रिक बोर्ड से फासला बनाए रखने की आवाम से ख्वाहिश की। उन्होंने हल्के असम्बली बोधन की आवाम से कहा कि वो किसी भी नागहानी सूरत में उनसे रास्त फोन पर रब्त पैदा कर सकते हैं या जरूरत पड़ने पर कैंप ऑफिस बोधन पर मौजूद फोन पर किसी किस्म की मदद की जरूरत हो तो किसी भी वक्त मुत्तले करें। जिले कलेक्टर G रवि नायक ने अवाम को मशवरा दिया और कहा कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों में रियासत में शदीद बारिश की पेश कयासी की गई है। इस ज़िम्न में जिले कलेक्टर ने मुतालिका अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़द की और अहदेदारों को हिदायत दी है कि आइंदा 2 दिन हद दर्जा चौकसी इख्तियार की जाए, जानी व माली नुकसान से बचने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। स्लम इलाकों में नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए अहदेदार 24 घंटे मौजूद रहें। जिले कलेक्टरेट में अवाम की शिकायत
کی یکسوئی کے لیے کنٹرول روم کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کا نمبر 08542 اور 241165 ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیہاتوں میں گھر گھر جا کر شعور بیدار کیا جائے کہ عوام ندیوں، تالاب اور کنٹوں کے قریب نہ جائیں۔ ندیوں سے متصل سڑک کے بہتے ہوئے پانی سے عوام کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ موسم بارش میں پھوٹ پڑنے والے وبائی امراض سے حفاظت کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں۔ بارش کا پانی جہاں جمع ہوتا ہے وہاں مچھروں کی افزائش ہوتی ہے، ان کا خیال رکھا جائے۔ سکولز کو تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے، لیکن عوام بھی بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ آئیں۔ اجلاس میں ایڈیشنل کلکٹر روینو موہن راؤ کے علاوہ ضلع کے اہم عہدیدار بھی موجود تھے۔ ریاستی حکومت اور محکمہ موسمیات کو قبل از وقت متنبع کرنے والے ماہر موسمیات نوجوان ٹی بالاجی نے ریاست تلنگانہ کے اضلاع اور شہر حیدرآباد میں بارش کے سلسلے میں متعدد مرتبہ درست پیش قیاسی کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ موسم کے حالات پر گہری نظر اور اس کے مطالعے کے ذریعے یقینی طور پر بارشوں کی پیش قیاسی کی جا سکتی ہیں۔ عصری ٹیکنالوجی کے دور میں محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کی جانے والی پیش قیاسی مختلف عصری آلات کے باوجود غیر درست ثابت ہوتی ہے، لیکن ٹی بالاجی کی جانب سے موسم کے متعلق کی جانے والی 99% پیش قیاسی درست ثابت ہوتی ہیں، اور تلنگانہ کے موجودہ موسم کے متعلق ٹی بالاجی نے گزشتہ 15 یوم سے جو پیش قیاسی کی ہیں وہ درست ثابت ہوئی۔ اور اب محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی سے زیادہ شہریوں نے ٹی بالاجی کے ٹویٹر پر ان سے راست معلومات حاصل کرنی شروع کر دی ہیں۔ ٹی بالاجی کی صلاحیتوں کا وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اعتراف کرتے ہوئے ان کے پروگرام من کی بات میں بالاجی کا تذکرہ کیا تھا۔ ٹی بالاجی کے ٹویٹر بالاجی 25-T@ کو 63,000 لوگ فالو کرتے ہیں، جبکہ سرکاری محکمہ موسمیات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر فالوورز کی تعداد محض 7,965 ہیں۔ تلنگانہ ویدر مین کے نام سے معروف 17 سالہ نوجوان جو بی ٹیک کے متعلم ہیں نے ٹویٹر کے ذریعے جو مقبولیت حاصل کی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ موسم کی پیش قیاسی کے متعلق تفصیلات کے لوگ محکمہ موسمیات سے زیادہ ان پر اعتبار کرنے لگے ہیں۔ تلنگانہ کے نظام آباد ضلع کے سری رام ساگر پروجیکٹ میں بالائی علاقے سے بھاری سیلابی پانی داخل ہو رہا ہے، جو کہ تقریباً 2,22,216 کیوسیک پانی آ رہا ہے۔ ڈیم کے حکام احتیاط کے طور پر 26 گیٹ اٹھا دیے ہیں اور نیچے گوداوری میں 1,50,000 کیوسیک پانی چھوڑ رہے ہیں۔ لوگوں کو پہلے ہی الرٹ کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح نظام ساگر پروجیکٹ کے بھی 4 دروازے کھول دیے گئے ہیں، جس میں 26,800 کیوسیک کا پانی داخل ہو رہا ہے۔ پروجیکٹ کے پانی کی مکمل سطح 1,405 فٹ ہیں اور اس وقت پانی 1,403 فٹ تک پہنچ چکا ہے۔ پروجیکٹ میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 17,802 ٹی ایم سی ہے، جبکہ موجودہ پانی کا ذخیرہ 14,568 ٹی ایم سی ہے۔ نظام ساگر کیچمنٹ ایریا کے لوگوں کو پانی چھوڑنے کی وجہ سے چوکنا رہنے کو کہا گیا ہے۔ مین واٹر چینل کے ارد گرد کے لوگوں اور چرواہوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ Pista House proudly presents the Muharram special, Dam Ka Road. Which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within. سوشل میڈیا پر ویڈیوز ریلز بناتے ہوئے شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک جوڑے نے فون خریدنے کے لیے روپے نہ ہونے پر اپنی شیرخوار بیٹے کو ہی فروخت کر دیا۔ یہ غیر انسانی واقعہ ریاست مغربی بنگال کے نارتھ 24 پرگنہ ضلع میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق گاندھی نگر سے تعلق رکھنے والے جے دیو اور اس کی بیوی ستی کو 8 سال کی بیٹی ہیں اور 8 ماہ قبل خاتون نے بیٹے کو جنم دیا۔ حال ہی میں شوہر بیوی نے کئی مقامات پر جا کر انسٹاگرام پر ریلز بنا رہے تھے اور گزشتہ کچھ دنوں سے ان کا شیرخوار بچہ ان کے ساتھ نظر نہیں آ رہا تھا، جس پر پڑوسیوں کو شبہ ہوا اور انہوں نے جب اس جوڑے سے بچے سے متعلق پوچھ تاچھ کی تو معلوم ہوا کہ شوہر بیوی نے اپنے بیٹے کو بیچ کر آئی فون خریدا ہے اور وہ انسٹاگرام کے ریلز بنا رہے ہیں۔ پڑوسی یہ جان کر حیرت زدہ رہ گئے اور یہ بات کسی طرح پولیس تک پہنچ گئی اور پولیس نے اس جوڑے کو حراست میں لے لیا ہے۔ تحقیقات کے دوران پولیس کو معلوم ہوا ہے کہ شوہر بیوی نے اپنے بیٹے کو 2 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا اور اس رقم سے انہوں نے اسمارٹ فون خریدا۔ بیٹے کو بیچنے کے بعد حاصل رقم سے فون خریدنے کے بعد یہ جوڑا ریاست کے مختلف
मुकामात का दौरा करते हुए वीडियोस रील्स बना रहा था और सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा था। मुसलसल बारिश के नतीजे में 30 जुलाई को कोल्हापुर महबूब नगर में प्रियंका गांधी का जलसा मुलतवी कर दिया गया। हाईकमान ने अनकरीब नई तारीख के ऐलान का तयखुन दिया है। नायब सदर प्रदेश कांग्रेस मल्लू रवि और साबिक वजीर जूपल्ली कृष्ण राव ने बताया कि मुसलसल बारिश के पेश नजर मुकामी कायदीन और आवाम की ख्वाहिश पर जलसे आम को मुलतवी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इब्तिदा में 28 जुलाई तक बारिश की पेश कयासी थी, लेकिन ताज़ा पेश कयासी में 30 जुलाई तक बारिश का इम्कान है। प्रियंका गांधी दफ्तर से 2 अफराद महबूब नगर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। 2 रुकनी टीम ने भी जलसे को मुलतवी करने की सिफारिश की। मल्लू रवि ने बताया कि 14 असेंबली हलकों के कायदीन ने हाई कमान से अपील की है कि बारिश के बाद नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। सहरा अरब में खेतों का लहलहाना और हर तरफ सब्ज़ारों का नजर आना एक नाकाबिल यकीन बात है, मगर ये आज की हकीकत है। खजूर के अलावा दीगर ज़राई पैदावार और मुमलिकत के तमाम इलाकों को सब्ज़ेज़ार बनाने की मुहिम का आगाज 1990 की दहाई में हुआ और आज इसके बेहतरीन नताइज सामने हैं। सऊदी वजारत माहौलियात व पानी व ज़राअत इंजीनियर अब्दुर्रहमान अल फजली ने कहा है कि पूरी दुनिया को ग़िज़ा की फराहमी में कई चैलेंज दरपेश हैं। तमाम ममालिक को इस हवाले से मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। इटली में अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराह कॉन्फ्रेंस बराए खुराक से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुमलिकत में ग़िज़ाई निज़ाम की तब्दीली में कामयाबी से गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान ज़राई सरमायाकारी की फंडिंग में 1000% का इजाफा हुआ है। सऊदी वज़ीर ने कहा कि ज़राई कर्जों का हजम 2022 के दौरान बढ़कर 7 अरब रियाल तक पहुँच गया है। पायदार ज़राई देही तरक्की के प्रोग्राम के लिए 12 अरब रियाल मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को खुराक की दरामद मुख्तलिफ ज़राए से हासिल करने की हौसला अफजाई की जा रही है। पायदार स्ट्रेटेजिक ग़िज़ाई ज़खायर के बंदोबस्त पर आमादा किया जा रहा है। इसके खुशगवार नताइज सामने आ रहे हैं। इंजीनियर अब्दुर्रहमान अल फजली ने बताया है कि सऊदी अरब की ज़राई पैदावार 11 मिलियन टन से कहीं ज्यादा है। इसमें इजाफा हुआ है। उन्होंने जोर दिया है कि तमाम मुमालिक पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए मजीद ताउन और हम आहंगी पैदा करें। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी अरब पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल में माविन ग़िज़ाई निज़ाम की तश्कील के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों का पाबंद है और रहेगा। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।